देखना है डोमेन क्या होता है। अब हमें क्या देखना है कि उसके अंदर जो है डोमेन क्या होता है। हमने डेटा एलिमेंट बनाया था, उसको हमने प्रिंट वगैरह करके देखा था, सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी, बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करके देखना है कि ये प्रिंट होता कैसे है। हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करके देखना है और हमें देखना है कि ये प्रिंट होता कैसे है, बराबर है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, डोमेन वाला पार्ट देखेंगे कि ये डोमेन है क्या। इंटरव्यू में मैंने जैसे बताया था, स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू जो होगा आपका डिलीवरी क्लास, डेटा क्लास, वैसे ही स्टार्ट ऑफ इंटरव्यू में आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डेटा एलिमेंट। ठीक है, ये अगेन रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है, जैसा डेटा एलिमेंट है। डेटा एलिमेंट में भी क्या कर सकता हूँ मैं, चाहिए उतने प्रोग्राम्स में, चाहिए उतने स्ट्रक्चर्स में, चाहिए उतने, हमने जैसे टेबल बनाया था वहां पे मैं डेटा एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। सेम डेटा एलिमेंट का मैं यूज बार बार कर सकता हूँ, बराबर है। मैं बार बार क्या कर सकता हूँ, उसका यूज कर सकता हूँ, बराबर है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेटा एलिमेंट जो है ले सकता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा एलिमेंट जो है वो मैं ले सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा एलिमेंट है, ये डेटा एलिमेंट और डोमेन में सबसे पहले देख लेते सिमिलरिटी क्या है। आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंस बिटवीन डेटा एलिमेंट एंड डोमेन, तो हम पहले सिमिलरिटी देख लेते फिर। अब डोमेन भी क्रिएट होता है वो जेड से ही क्रिएट होता है। अब ये अलग ऑब्जेक्ट है और डोमेन ये मेरा अलग ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेम नाम दिया तो भी चलेगा, या फिर डिफरेंट नाम देना चाहते हो दे सकते हो। कहीं कहीं पे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है, कहीं कहीं पे नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होता है, तो आप वो नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं इसको हिट एंटर करता हूं, जैसे एंटर करता हूं बोल रहा है नो एक्टिव डोमेन। ये मेरा डोमेन जो है वो एक्टिव नहीं है बोल रहा है, बराबर है। ये मेरा डोमेन जो है वो एक्टिव नहीं है बोल रहा है। फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए स्टेप्स है, डबल क्लिक कर दो। अब बोलेगा ये पहला सेव करना है क्या, सेव कर दिया। अब बोल रहा है डोमेन क्रिएट करना है क्या, यस। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन एज यूजुअल जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डेटा एलिमेंट लेना है। अब यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप। ये वर्ड देखो, ये इससे पहले भी हमने देखा है, दीज आर द सिमिलरिटीज। मैं इंटरव्यू में बहुत बार जानबूझ के सब कॉमन क्वेश्चन पूछ लेता, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एलिमेंट एंड डोमेन, मैं पूछ लेता था सिमिलरिटी। वो बंदे बताते व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस तो मुझे समझ में आया, सिमिलरिटी बता, तो बता नहीं पाते थे क्योंकि उन्होंने रटे हुए क्या है, डेटा एलिमेंट के डिफरेंसेस रटे हुए। सिमिलरिटी ये है गाइज, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी आपको चाहिए वैसा। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिया था, यहाँ पे हिट लिया था नंबर ऑफ ये, तो ये चीज मुझे डेटा एलिमेंट में भी करने के लिए आएगी, डोमेन में भी करने के लिए आएगी। समझ में? डेटा एलिमेंट में हमने और एक देखा था, डेटा एलिमेंट किस पर्पज के लिए यूज होता है, मेरा हिडर के पर्पज के लिए यूज होता है। ये हिडर के पर्पज के लिए यूज नहीं होता है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, आप बोलोगे तो भी चलेगा जो कि इससे पहले का। लेकिन अब मेन डिफरेंस शुरू हो जाता है यहाँ से। देखो, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, बहुत सारे आपको स्टैंडर्ड जो एसएपी के जो टेबल्स है उनके डेटा एलिमेंट डोमेन है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे हम बनाते बैठेंगे नहीं, ठीक है। और उसका अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि व्हाट इज द पर्पज एंड व्हाई वी आर क्रिएटिंग और व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। अगर याद होगा आपको, सबसे पहले दिखाता हूं मैं, एक पहला डिफरेंस दिखाता हूं मैं। ओके, टेबल खुला है, कोई भी टेबल लेता हूं, ऐसा कोई नहीं मेरे को कि यही टेबल चाहिए यही चाहिए, ठीक है। और इसमें का कोई भी डेट फील्ड ले लेता हूं अभी तो। फिलहाल मुझे क्या करना है, डेट फील्ड ऊपर ही रहना चाहिए। ओके, लाइन आइटम का है, देखो ये डेट फील्ड है, DATS इसका टाइप है, ठीक है। इस डेट फील्ड के अंदर जाता हूँ, एसएपी ने हर एक इसके लिए डोमेन बना के रखा हुआ है, ठीक है। वाई वी नीड रिक्वायर्ड द डेटा एलिमेंट डोमेन, तो सबसे पहला उसका आंसर है फॉर दिस रीजन वी नीड अ डेटा एलिमेंट। पहला ये है मेरा आउटपुट लेंथ। पहला डिफरेंस क्या है मेरा, आउटपुट लेंथ। वाई आउटपुट लेंथ, तो देखो मेरा इंटरनल फॉर्मेट क्या है, 2022 09 30। कितनी लेंथ हो गई इसकी, 8। आउटपुट लेकिन प्रिंट कैसे हो रहा था, 30 9
2022 और डॉट आ रहा था, बराबर है। इसका कितना लेंथ हो गया? मैंने बताया था कि एक डोमेन में बताऊं, डेटा एलिमेंट में, आप सॉरी डीडीआईसी चैप्टर में बताऊंगा कि इसका डिफरेंस क्या है, व्हाई इट्स दिस। अब ये ऐसा तो नहीं होगा ये डॉट आसमान से गिर गए, ऑब्वियसली इसको मेमोरी लगेगा, बराबर है। तो ये आता है मेरे डोमेन से। तो आप जब भी आपका कोई एक फील्ड क्रिएट करते हो और डेट फील्ड लेते हो तो उसको डोमेन लेना जरूरी है। एंड व्हाई इट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज यहाँ पे आपको ये ऐसी आउटपुट लेंथ की जरूरत पड़ सकती है। अब ये सिर्फ डेट के लिए है क्या? तो नहीं है। दूसरा एग्जांपल देख ले, ये समझ में आया? आउटपुट लेंथ इज द फर्स्ट डिफरेंस। पहला एग्जांपल देखा डेट का, बराबर है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, लेट्स से क्वांटिटी का भी ले सकते हैं या फिर करेंसी का मैं ले लेता हूं। देखो यहाँ पे है मेरा करेंसी, ठीक है, CURR। यहाँ पे जाता हूँ, उसके डोमेन में जाता हूँ, तो सी, यहाँ पे आउटपुट लेंथ कितना दिख रहा है? 13। और सॉरी यहाँ पे लेंथ कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 13 है। यहाँ पे कितने हैं? 16 है। क्यों डिफरेंस है ये? उसके रीजन है गाइज, हमने क्या लिखा था इंटरनल फॉर्मेट में, मैं 1000 को कैसे लिख रहा था? ऐसे लिख रहा था। कितना लेंथ हो गया था 1000 का? 4, बराबर है। लेकिन प्रिंट जब हो रहा था तब कैसा प्रिंट हो रहा था? 100000, इसका लेंथ हो रहा था 5। अगेन ये कॉमा को स्पेस चाहिए, तो ये आउटपुट लेंथ कहाँ से आएगा? तो अगेन ये आउटपुट लेंथ जो है गाइज ये यहाँ से आएगा। तो इसमें अब कितना डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3 कॉमा बैठ सकते हैं। और एक NEWR का एक एग्जांपल लेते हैं गाइज क्विकली, उसमें थोड़ा ज्यादा है, 21 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और VBAK में जाता है, NEWR का एग्जांपल लेते हैं, उसमें ज्यादा है NETWR, क्विकली चेक कर लेते हैं। देखो 21 है, और लेंथ भी कितना है? देखो बढ़ गया है, 13 की जगह पे 15 हुआ है। अब 15 डिजिट का ये लिख लो, प्रिंट करके देखो आ जाएगा आंसर। कितने कॉमा आते हैं? इतने आएंगे, जितना डिफरेंस है उतने, 6 है डिफरेंस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये क्या करते हैं, ये जो है हम यहाँ पे 10,000 के बाद कॉमा देते हैं, उनके यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, 1,00,000 के बाद कॉमा आता है। और यहाँ पे अगर 1 लिख देंगे तो अभी यहाँ पे आएगा कॉमा, या ऐसे कॉमा आएंगे उनके। 2 के बाद नहीं आता है, 3 के बाद आता है। ये इनके यानी कि नहीं, ये स्टैंडर्ड है, दिस इज द स्टैंडर्ड, ठीक है। सो ये हो गया मेरा आउटपुट लेंथ, मेरा फर्स्ट डिफरेंस। अब ये चीज मेरे डेटा एलिमेंट में अवेलेबल नहीं है। अब ये एक है, अगर किसी ने ट्राई किया होगा डोमेन में ही अगर मैं डेट डालू तो ले वहां पे भी डॉट आ रहे हैं, वहां पे भी ये कॉमा आएगा। अब ये रिसेंट जो अपग्रेड आए हुए हैं ना, तो एसएपी ने क्या किया हुआ है, इसके इंटरनल पर्पज के लिए, इन्होंने क्या करके रखा हुआ है, इसमें जैसे ये कॉल होता है ना, तो उनका ये कन्वर्जन होते हैं इसके पीछे, ऑब्वियस कन्वर्जन होगा, ऐसे कोई भी चीज आसमान से गिरेगी नहीं है, देखो एसएपी ने करके रखा हुआ है, बराबर है। ये सारी चीजें पहले नहीं चलती थी, मैंडेटरी था ये, तो आज भी बहुत सारी चीजें हो गया आपको ये मैंडेटरी है ये, ठीक है। अभी कल हमने एड्रेस ऐड करके नहीं देखा, एक बार एड्रेस ऐड करके देखते थे, अब फायदा नहीं है, अब चलो, लेकिन ठीक है, हम आगे आ गए अभी। पहले ये मैंडेटरी था, अभी इन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली कुछ लड़कों ने ये करके देखा, सही है, तो विदाउट डोमेन भी चल रहा है। तो मैंने भी ये रियलाइज नहीं किया था काफी दिन से, अब ये नहीं चल रहा है, तो मैंने उसके ऊपर गूगल किया। सो देन आई रियलाइज दैट ओके, ये जो चीज है, इट विल बी वर्किंग, फॉर द इंटरनल पर्पज। यहाँ पे जो है आपके इंटरनल पर्पज के लिए ये वर्किंग हो रहा है, और ये एसएपी ने इसके लिए स्पेशली कोड लिख के रखा हुआ है। इसके लिए एसएपी ने क्या किया हुआ है, इसको कोड लिखा हुआ है। सेकंड डिफरेंस के लिए हम गड़बड़ नहीं करेंगे, थर्ड डिफरेंस पे जाते हैं पहले। सेकंड डिफरेंस है कन्वर्जन, इसके ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है, तो कर लेते हैं, अभी बता ही देता हूँ, नोटपैड खुला ही है। ये मेरा एक मटेरियल नंबर डोमेन है असतं एक। काय? आ, डोमेन काय क्या असतो सर? पूछ? डोमेन डोमेन एक रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है। डोमेन एक क्या है, रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है। अगर आपको इंटर में कोई पूछ लेता है कि व्हाट इज द डोमेन, इंटर में क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द डोमेन, पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है, फिर डिफरेंस का क्वेश्चन हो सकता है। तो
आपका आंसर होना चाहिए इट्स एन सेंट्रलाइज data type where I can pass to the data element where I can access this kind of आप ये बोल सकते हो प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेरा आउटपुट लेंथ हो गया, कन्वर्जन हो गया, साइन हो गया, दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ओनली एक्सेस वाया द डोमेन। और ये सेंट्रलाइज प्रॉपर्टीज है। सेंट्रलाइज मीन्स क्या है, इसके ऊपर ही सारी चीजें चल रही है। अगर इसके बीच में थोड़ा सा आप रिसर्च करोगे, आपको एसएपी में, एसएपी के कुछ लोग हैं जो कि पीएचडी हुए हुए, उन्होंने ये कंसेप्ट 1989 में उन्होंने लिख के रखा हुआ ये कंसेप्ट है। पीएचडी के लोग हैं, उनका पेटेंट है उनके पास। ये किसी भी अदर टेक्नोलॉजी में ऐसा कंसेप्ट नहीं मिलेगा। दिस कंसेप्ट इज नॉट फॉर द अदर टेक्नोलॉजीज गाइस। पेटेंट है, मैंने भी रिसेंटली पढ़ा है ये चीज। दिस इज द कंसेप्ट। किसने डेवलप किया है? ये एसएपी ने डेवलप किया हुआ है। एंड सेंट्रलाइज क्यों है? अब ये जो डोमेन है आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी इन द सेंस मेरे एसएपी के सिस्टम में कहीं पे भी यूज करो। आपने कस्टम बनाया तो, या फिर स्टैंडर्ड जो भी है वो। और उसके क्या प्रॉपर्टीज है? ये सारे प्रॉपर्टीज है जो मैं बता रहा हूँ। जो काम आपका डोमेन में भी हो सकता है, डेटा एलिमेंट में नहीं हो सकता, वो डोमेन में यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। समझ में आया? अब इसके पीछे ये भी थ्योरी हो सकता है, पहले डेटा एलिमेंट ही बनाया होगा, फिर उनको प्रॉब्लम आ रहे तो फिर उन्होंने डेटा एलिमेंट डोमेन बनाया होगा। बट इसका एक थीसिस है, अगर आपको पढ़ना चाहते हो तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। पीएचडी के पर्सन है 2, उन्होंने ये सारा कंसेप्ट जो है करके रखा हुआ है, पढ़ सकते हो। लेकिन उसका इंटरव्यू में कुछ फायदा नहीं होने वाला है। या फिर अदर इसमें भी भाई डोमेन बनाना डेटा एलिमेंट। हाँ, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऐसा बता दो, इट्स एन सेंट्रलाइज्ड डेटा वेयर आई कैन एक्सेस दिस प्रॉपर्टीज, जो कि मैं डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आया? सर म्हणजे आपण जे कॅरेक्टर इंटिजर घेतो ते डेटा एलिमेंट सर। डेटा टाइप्स है वो, ठीक से पढ़ो। डेटा टाइप्स है, दिस आर द डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं? डोमेन में भी यूज कर सकता हूँ, डेटा एलिमेंट में भी यूज कर सकता हूँ। अब ओके। डेटा एलिमेंट क्यों बनाया ये बताओ, तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कल नहीं थे शायद आप, जल्दी क्या आए थे कल? नहीं जल्दी नहीं था, थोड़ा लेट हाँ, ज्वाइन किया। वाई वेयर क्रिएट द डेटा एलिमेंट, याद है? करेक्ट। किसके लिए बनाया था कल हमने? हीडर लिखने के लिए। डेटा टाइप के लिए है क्या वो? नहीं। तो प्रॉपर्टी एक क्या हो गई आपका, वहां पे डेटा टाइप देना है आपको, और उसके बाद आपको हीडर क्या चाहिए? आई कैन नॉट अटैच द डोमेन। मैंने ये डोमेन उठाया और मैंने वहां पे डाल दिया, नहीं। वहां पे आपको डेटा एलिमेंट डालने का ऑप्शन है। डोमेन का है क्या? नहीं। डोमेन किसको अटैच रहेगा? डेटा एलिमेंट को। डेटा एलिमेंट किसको अटैच रहेगा? टेबल को। ये कंसेप्ट है, हमने बनाया था, हमने देखा था आउटपुट लेंथ देखा। अब हमें देखना है कन्वर्जन रूटीन। हमें अब क्या देखना है? कन्वर्जन रूटीन। अब ये कन्वर्जन रूटीन क्या होता है? लेट्स से अमेजोन पर आप एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट का नाम है वन। उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? वन है। उसका प्राइस क्या है? लेट्स से उसका 1000 है। और एक प्रोडक्ट है उसका नाम है 01, उसका प्राइस है 100 रुपीज। एक प्लस मेरे पास प्रोडक्ट है 001, उसका प्राइस है मेरे पास 10 रुपए। और मेरे पास और एक प्रोडक्ट है 001, उसका प्राइस है 1 रुपीज। आप कौन सा खरीदोगे? और ये चारों प्रोडक्ट सेम है। ऑब्वियसली क्या करोगे आप? ये वाला करोगे। बस आपको ये टेक्निक पता नहीं चाहिए। अब ये चीज जो दिखा रहा हूँ, ये जो लेफ्ट में लिखा हुआ है, इसको क्या बोलोगे आप? आप किए कोरिलेट? कहाँ पे स्टोर है? बाइनरी में। तो मेरे सिस्टम्स के लिए है, समझ लो, सिस्टम्स के लिए ये क्या है? 1 है, 01 है, 001 है, 001 है। बट इन जनरल लाइफ में ये क्या है? 1 है, 1 है, 1 है, 1 है कि नहीं? अब ये सिस्टम में और ह्यूमन में मारा मारी चल रही, भाई ये अब है क्या एग्जैक्टली? बराबर है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एसएपी ने क्या किया हुआ है? व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन दिस, आपका टोटल नंबर ऑफ लेंथ देखेगा। अगर वो चीज डिजिट है तो उसके पीछे वो क्या कर लेगा? लीडिंग जीरो लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल है, एज्यूम कर लो इसका लेंथ है 4। इसका लेंथ कितना है? 4। तो आप अगर 1 नंबर का एक मटेरियल क्रिएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इसके पीछे क्या लग जाएंगे?
3 लीडिंग जीरो लग जाएंगे। ये कहाँ पे देखा था हमने इससे पहले, याद है किसी को ऐसे लीडिंग जीरो लग रहे थे? न्यूमेरिक लिया था क्या, याद है? न्यूमेरिक टाइप लिया था, पैकेट नहीं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिक को क्या हो रहे थे, लीडिंग जीरो आ रहे थे। हाँ सर, बराबर है, सर उसमें डेसिमल नंबर्स। मैं लीडिंग जीरो की बात कर रहा हूँ, न्यूमेरिक में लीडिंग जीरो आ रहे थे। ओपन यूर फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम एंड थर्ड यस प्रोग्राम। सर। अब अगर मेरे को, ये मेरा की फील्ड है समझ लो, ये की फील्ड का मैंने कंसेप्ट क्या बताया था, यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए बताया था, बराबर है। अब अगर मेरे पास ये 1 डाल दिया, इसके पीछे लीडिंग जीरो लग गए, ये डेटा स्टोर हो गया। अब मैं फिर से एक 1 नंबर डालूंगा, अब इसके बारे में 0 1 नंबर डालूंगा, या फिर ये 0 0 1 डालूंगा। ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो रहा था, अगर मैंने 3 1 2 3 लिखा था तो क्या हो रहा था, 1 0 आ रहा था। ऑटोमेटिकली वो जीरो क्या हो रहे थे, एडजस्ट हो रहे थे उसके हिसाब से। ये भी क्या कर लेगा, इसके पीछे एक 0 लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 1। अब ये हो गया यूनिक डेटा। अब ये यूनिक डेटा हो गया तो मेरा टेबल एक्सेप्ट करेगा क्या एज की फील्ड है, तो नहीं करेगा। समझ में आया? अब जो मटेरियल नंबर की बात कर रहा हूं, इसी मटेरियल नंबर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, उसी मटेरियल नंबर का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखो मटेरियल है, कितना लेंथ है उसका, 18 है। कितना लेंथ है उसका, 18 है। अब इसमें देखोगे आप तो इसमें कन्वर्जन मिल जाएगा आपको, सी द कन्वर्जन नाम है इसका, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं। अभी ठीक है, ये फंक्शन मॉड्यूल है, इसका यूज है, आगे हम फंक्शन मॉड्यूल चैप्टर देखने वाले हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, इसको मैं क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैंने क्या बोला था, 1, टोटल लेंथ कितना है 18, बराबर। आउटपुट क्या आएगा मेरा 17 0 एंड 1 आ गया, बराबर। अब मैं, मेरे को पता है कि नहीं, अब ये काउंट तो मैं नहीं करूंगा, लेंथ तो है, तो मैं कर्सर सेट कर देता हूं मेरा यहाँ पे 1 के पास। अब मैं सिर्फ करूंगा मेरे कीबोर्ड का यूज। अब मैं जाता हूँ बैक, अब लगाता हूँ 0 0 0 लगाया, कर्सर मेरा वहीं पे सेट है, वो हिलेगा नहीं। देखो चेंज हो रहा है क्या, मीन्स कितने जीरो रह रहे हैं, अभी भी 17 ही जीरो रह रहे हैं, ये ऑटोमेटिक शफल कर रहा है। हालांकि इसका टाइप न्यूमेरिक नहीं है, ठीक से देखो, इसका टाइप न्यूमेरिक नहीं है, इसका टाइप है कैरेक्टर, इसलिए इन्होंने ये कन्वर्जन लगा के रखा हुआ है। इसका टाइप अगर देखोगे तो ये क्या है, कैरेक्टर था, इसलिए इन्होंने क्या किया हुआ, इसको ये लगा। अब ये सिर्फ चलेगा किसके लिए, चलेगा तो न्यूमेरिक के लिए। अब चाहिए उतने जीरो आप दे दो, तो ये ऑटोमेटिकली शफल होगा, और वहीं पे वो कर्सर है, देखो मेरा मेरा माउस का कर्सर वहीं पे है, मीन्स ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक शफल हो रहा है। तो अब मेरा इसमें यूनिक रिकॉर्ड ये स्टोर करेगा, बराबर है। अभी देखो इसी मटेरियल नंबर का अगर की देखते हो तो मैटनर मिलेगा आपको की फील्ड। ओके, ये कौन सा टेबल ओपन हुआ है अपना, ये शायद VBAP है। अगर मटेरियल मास्टर का अगर हम देखते हैं, मटेरियल मास्टर का अगर टेबल देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा की फील्ड मैटनर, मारा टेबल है उसका। मारा टेबल में जाते हैं तो यू कैन सी द मैटनर, ये मेरी क्या है, की फील्ड है। तो एक बार एक मटेरियल सेव हो गया तो फिर उसी नंबर का वो नंबर फिर से सेव करेगा क्या, उसका आंसर है नहीं। समझ में? तो ये कंफ्यूजन ना होने के लिए, अब ये आपको फ्रंट एंड में जीरो दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, ये कन्वर्जन आप डिसाइड कर सकते हो। समझ में? क्योंकि यूजर नहीं देखना चाहता ये लीडिंग जीरो कितने है भाई, 1 2 3 4 5, वो काउंट थोड़े करते बैठेगा, वो क्या देखना चाहता है 1। डजेंट मैटर उसके पीछे कितने जीरो लग रहे हैं और क्या लग रहे हैं। ये कैसे लगाने हैं, कैसे निकालने हैं, वो आप फर्दर चैप्टर में हम देखेंगे। फिर अब जैसे मैं थर्ड चैप्टर की बात कर रहा था, अब वैसे एक मैं और एक यहाँ पे बात करता हूँ। अब ये जो कन्वर्जन वाला पार्ट है ना, वो एंटायर सिलेबस में आपको परेशान करने वाला है। उसको नाम ही पकड़ के चलो भाई, इसका टोकन नेम क्या है, सबसे परेशान करने वाली चीज है, तो आपके माइंड में फटाक से बत्ती जलनी चाहिए कन्वर्जन की, बराबर है। तो ये कन्वर्जन किस में पॉसिबल है, डोमेन में पॉसिबल है, डेटा एलिमेंट में ऐसे कन्वर्जन नहीं है। अब डेट वाला आप कर सकते हो, इसका कोई तोड़ नहीं है। अब ये करके देखो, मटेरियल नंबर नाम का फील्ड बना के देखो, सिर्फ डेटा एलिमेंट बनाओ, लीडिंग जीरो ऐड करने की कोशिश करो, नहीं होंगे। और वही अगर ये मैटनर उसका दे दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आया डिफरेंस? नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू। अगर मेरे पास देखो नेम सरनेम का एग्जांपल दिया था, अगर मेरे पास नाम है बराबर और सरनेम दो फील्ड है,
अब मैंने एक बताया था नॉर्थ में क्या होता है, सरनेम नहीं लगाते, लगाते हैं क्या सरनेम, नहीं लगाते। तो उनके इसमें क्या रहेगा, नाम रहेगा, लेट से पुष्पेंद्र कुमार नाम है, उनका नाम क्या है पुष्पेंद्र कुमार, तो नाम में क्या लिखेगा, पुष्पेंद्र कुमार लिखेगा। सरनेम क्या रहेगा, ब्लैंक, सरनेम क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो अगर वो ब्लैंक आपको की फील्ड रखना है, ठीक से ध्यान दो, ब्लैंक अगर आपको की फील्ड रखना है तो इसको इनिशियल पे टिक करना होगा। इनिशियल मींस क्या है, ब्लैंक रखना है, तो नहीं मैंडेटरी रखना है तो टिक निकाल दो। पॉसिबिलिटी 100% यही है कि आपको ब्लैंक का सोचना पड़ेगा, नहीं तो क्या आ जाएगा, डंप आ जाएगा, और प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सो ऐसे भी रिकमेंडेड की फील्ड दिया तो भाई इस इनिशियल वैल्यू को भी टिक कर सकते हो आप। हाउ आई एम डिसाइड दिस, बराबर है, कन्वर्जन इसको लगा है या नहीं लगा है, समझ में आया। उसको और एक एग्जांपल लेते हैं कन्वर्जन का, ऐसा ही नहीं कि एक ही है, बराबर है, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ लीडिंग जीरो ही लगते हैं। लीडिंग जीरो का और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लीडिंग जीरो का और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर देखते हैं अदर एग्जांपल भी। ऐसा नहीं है कि बस यही एक चीज काम में आती है, ठीक है। ये VBLN है, सेम VBLN में भी होगा। डोमेन में गया, बराबर है, यहाँ पे देखो कन्वर्जन अवेलेबल है, कन्वर्जन में गया, बराबर है। इनपुट वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं अभी, फंक्शन मॉड्यूल है ये, आगे पढ़ने वाले ये क्या है, हम यहाँ पे जाता हूँ मैं, अगर 1 लिख देता हूँ तो लीडिंग जीरो आ जाएंगे। अब देखो ये इनफाइनाइट लीडिंग जीरो आ रहा है, क्योंकि अल्फा वाला ये जितना आप इसको इनपुट देते हो उस बेस ऑन द ये चलता है। अब इसका लेंथ कितना है, 10 है, तो ये 9 0 लेके रियल टाइम में दिखाएगा आपको जब इसको कॉल करोगे आप इस फंक्शन मॉडल को। अभी अभी के लिए तो आया है ऐसा आंसर। क्यों आया है ये आंसर, हालांकि है यहाँ पे, कहीं पे तो जाके देखोगे तो ये 1 मिल जाएगा, बट इसका लेंथ कितना है बेस ऑन दैट वो चलेगा। अब ये क्या होता है, ये मल्टीपल जगह पे अल्फा वाला यूज होता है, कुन्नर के लिए भी यही यूज होगा, मटेरियल नंबर के लिए भी यही यूज, सॉरी कस्टमर नंबर के लिए यूज होगा, डिलीवरी नंबर सभी जगह पे यूज हो रहा है। तो वहाँ पे लेंथ थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकते हैं, कहीं पे 14 हो सकता है, कहीं पे 13 हो सकता है, तो ये एडजस्ट हो जाता है उसके हिसाब से। वैसे इसने SAP ने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया लीडिंग जीरो का। अब ये सिर्फ लीडिंग जीरो ही ऐड करता है क्या, तो उसका आंसर है नहीं, इसका आंसर है नहीं। अब देखो इसका और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, सेल्स ऑर्डर टाइप, कितना लेंथ है इसका, 4 लेंथ है। मैंने क्या बताया, हर जगह लीडिंग जीरो का काम नहीं होता है। देखो अब इसके इनपुट में जाता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, स्टैंडर्ड कोड को देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं OR, मैंने ऑर्डर बनाते वक्त टाइप अगर याद है VA01 में गया था, सबसे पहले OR डाला था, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजर डाला था। अब इसको रन करता हूँ, देखो इसका आंसर क्या आया है, TA। तो ये ऐसा मतलब नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीडिंग जीरो के लिए काम में आता है, देयर इज अदर पर्पसेस एज वेल, और ये आपको क्लिक होने चाहिए व्हाइल यू आर वर्किंग ऑन द रियल टाइम। हाँ कैसे भी नहीं, चलो अभी बोला था कोड देखने की जरूरत नहीं, देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने टेबल लगा के रखे हुए हैं बेस्ड ऑन द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक है इसीलिए। ऐसा नहीं हवा से कोई भी चीज नहीं चलेगी गाइस, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एक रीजन रहेगा। ये सीधा इजी था, अच्छा हुआ इजी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया, वो पहला होता तो उसमें बहुत कुछ कोड रहता था, इसमें बहुत इजी था। देखो एक टेबल लगा के रखा हुआ है, यही टेबल है, उसको एक लैंग्वेज दिया हुआ है। देखो सेम चीज, देखो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा, मैंने अभी ये किया, इंग्लिश लैंग्वेज है मेरा, बराबर। OR मैंने क्या लिया था, OR लिया था, इसका आउटपुट देखो क्या आता है अभी। ओके अब ये यहाँ पे मेरे को शायद F4 से लेना पड़ेगा, ये ई, शायद ई चलेगा यहाँ पे, इंग्लिश, उल्टा है शायद। देखो TA का क्या है, OR। तो ये चीजें जो है, ये अभी यहाँ पे क्या किया है, SPR को ये पास किया हुआ है, यहाँ पे देखो वही किया होगा उन्होंने। ओके इन्होंने सारे लिए हुए हैं और फिर इसमें लूप में लगा के इन्होंने कुछ किया हुआ है, और देखो SPAR को पास किया हुआ है, इनपुट पास किया हुआ है, समझ गया। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ऐसी चीजें का वर्क करते हैं। अब ये SAP ने बना के रखा हुआ है स्टैंडर्ड, समझ में। तो ये हो गया मेरा कन्वर्जन के लिए, ये क्या हो गया मेरा कन्वर्जन के लिए हो गया। नेक्स्ट क्या है मेरा,
साइन। नेक्स्ट क्या है मेरा, साइन, बराबर। अब साइन क्या है, मेरे को अगर निगेटिव साइन चाहिए, मुझे अगर निगेटिव साइन चाहिए तो आपको यहाँ पे टिक होना जरूरी है। अब निगेटिव साइन आपको चाहिए कहाँ पे, जहां पे भी करेंसी है वहां पे लगेगा। आंसर है गलत। क्यों, अगर आप सेल्स में काम कर रहे हो, आप परचेस के लिए काम कर रहे हो, आप प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हो, तो आपको निगेटिव साइन की जरूरत पड़ सकती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। क्यों, लेट्स से मैंने ऑर्डर बेचा है, लेट्स से मैंने लैपटॉप बेचा, लैपटॉप बेचा कितने में, 80,000 में, कुछ रीजन की वजह से लैपटॉप वापस आया, 80,000 रुपए मेरे को वापस देने पड़ेंगे, बट मेरे को उसके लिए कुछ कॉस्टिंग तो लगेगी ना भाई, मैंने डिलीवर किया था, डिलीवरी वापस आया हुआ है, वो तो कॉस्टिंग लगती है, वो अमेजोन आपसे लेता है क्या, नहीं। तो लॉस कितना हुआ, तो 300 रुपए लॉस हुआ, तो माइनस 300 रुपए हो जाएगा उस ऑर्डर के लिए। ये एक एवरेज ले रहा हूँ मैं, एक एवरेज, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। या फिर लैपटॉप का फिर कीमत क्या हो गया, -18,000 हो गया, ऑर्डर वापस आ गया, तो माइनस हो सकता है। बट फाइनेंस में कभी भी माइनस नहीं रहता है, फाइनेंस में कभी भी माइनस नहीं रहता है। तो फाइनेंस में क्या होता है, कोई है फाइनेंस का, यस, डेबिट क्रेडिट रहता है। चलो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो पहले देख लेते हैं अपने स्टैंडर्ड का एग्जांपल, वीबीएके में है, एनईटीडब्ल्यूआर देखा था हमने, करेंसी फील्ड है, बराबर। इसके अंदर मैं जाता हूँ, देखो साइन पे टिक है, क्यों, क्योंकि ये सेल्स का है, वीबीएके किसका टेबल है, सेल्स का टेबल है। अब मैं एक टेबल दिखाता हूँ आपको फाइनेंस का, कोई टेबल याद मत रखो गाइज अभी के लिए, तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको। 20 एक टेबल, ये किसका है, फाइनेंस का टेबल है। अकाउंटिंग, देखो अकाउंटिंग है, यहाँ पे अगर मैं कोई भी करेंसी का फील्ड ले लूं, हालांकि सोच समझ के ले लूं, कोई लोकल करेंसी का ले लोगे और बोलोगे कि सर इसमें तो साइन है, बराबर है। देखो करेंसी है, अब यहाँ पे भी लोकल करेंसी आ रहा है, चलो इसके साथ सट्टा खेल लेते हैं, शायद नहीं होगा इसमें, देखो टिक नहीं है, समझ में आया। सो दीज आर द डिफरेंसेस, ये क्या मेरे है, डिफरेंसेस है। इन डिफरेंसेस से मैं क्या कर सकता हूँ, इन डिफरेंसेस से मैं जो है, इन डिफरेंसेस से मैं जो है इन वैल्यूज को मैं चेक कर सकता हूँ। ये डिफरेंसेस है कि मैं यहाँ पे साइन लगाना है या नहीं लगाना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, लगाना है। और जहाँ पे नहीं होगा पॉसिबल वहां पे आपको नहीं लगाओ तो चलेगा। फाइनेंस में कभी भी देखोगे तो नहीं रहेगा, बराबर है। उसकी जगह पे क्या चलता है, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर चलता है, उसके जस्ट ऊपर कहीं तो रहना चाहिए ये, देखो डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर। तो ये मेरा नेक्स्ट डिफरेंस है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये डेटा एलिमेंट में पॉसिबल नहीं है, डोमेन में पॉसिबल है। अब ये आप डोमेन में लेके देखो, नहीं चलेगी ये। अरे बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट का फोन आता है, वो सर निगेटिव साइन के लिए मैंने सब कुछ डिबग करके देखा, लास्ट तक वो माइनस रहता है, जैसे प्रिंट हो जाता है वो प्लस हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं फटाक से आंसर देता हूँ, डोमेन में बच्चा तुम साइन पे टिक कर दो, फिर अरे यार ये तो बहुत सिंपल था, मैं तो भूल गया। समझ में आया। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट डिफरेंस है उसका लोअर केस। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लोअर केस। अभी हमारा एड्रेस जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तभी भी एक बार इसके साथ अगेन मैं थोड़ा सा इसको ओपन ही रहने देता हूँ। ओके, दो जगह पे खुला है शायद, स्लैश एन, क्या करना था मुझे, एड्रेस का देखना था आपने को। SM30 में अगर जाओगे, SM30 में अगर जाओगे, और क्या टेबल का नाम था हमारा, ये वाला था, हा? क्या है, 20 है, 20 लिया, एड्रेस नहीं डाला था हमने, बराबर डालता हूँ, देखो स्मॉल लेटर में डाला है मैंने, क्या हो गया, कैपिटल। स्मॉल लेटर में डाला, एंटर किया, क्या हो गया, कैपिटल। वाई, अब ये तो वेयर दिखेगा, अरे ये तो सारे कैपिटल हो रहे हैं बोलेंगे। उसका रीजन ये है गाइज, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे टिक नहीं किया हुआ है। इसका तो डोमेन बनाया ही नहीं, अब बना रहे हैं हम अभी। चलो इसका मैं एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दोनों भी इसमें एक ही इसमें कवर किए हुए है। /n SE11 में जा रहा हूँ, ये सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल है, MAKT,
याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, टेबल आपके काम में जरूर आएंगे। मटेरियल डिस्क्रिप्शन है, मटेरियल डिस्क्रिप्शन है। देखो पहले वाले में देख लेते हैं इसमें टिक है क्या। पहले वाले में टिक है, बराबर है। अब दूसरे वाले में देख लेते हैं, डोमेन में चेक कर रहा हूँ गाइस सभी जगह पे। दूसरे वाले में चेक कर लेता हूँ इसके इसमें है क्या, इसमें नहीं है। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट, इस टेबल का आउटपुट देख लेते हैं। लास्ट बट वन एंड लास्ट फील्ड में चेक करना चाहता हूँ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये मेरा क्या, ये है केस सेंसिटिव आई है ये, लेकिन मेरी केस सेंसिटिव नहीं है। हर जगह पे आप देखोगे तो क्या है, कैपिटल है। तो आपको अगर कैपिटल स्मॉल चाहिए तो आपको मस्ट बी रिक्वायर्ड है डोमेन। अब इसका तो हमने डेटा एलिमेंट भी बनाया था, लेकिन ये चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। मस्ट बी रिक्वायर्ड द डोमेन। तो कौन से डिफरेंस हो गए, पहला आउटपुट लेंथ हो गया, दूसरा कन्वर्जन हो गया, तीसरा साइन हो गया, चौथा क्या हो गया, लोअर केस हो गया। और एक चीज है यार, निकालने तो बहुत कुछ निकाल सकता हूं मैं, मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू के इंटरव्यू निकाले हुए हैं। नेक्स्ट है फिक्स रेंज। नेक्स्ट क्या है, फिक्स रेंज। अभी का एग्जांपल खुला है क्या, बीसेक टेबल का ही देखो, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर का एग्जांपल खोल लेते हैं और इस भाई साहब का आंसर भी मिल जाएगा। वैल्यू रेंज में जाते हैं, देखो क्या है, H फॉर द क्रेडिट एंड S फॉर द डेबिट। क्योंकि डेटाबेस में स्टोर क्या होगा, H होगा या फिर S होगा। आपको क्या करना है, इसका मतलब समझना है। H फॉर द क्रेडिट है एंड S फॉर द डेबिट है। इसका देखो मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ एक रन करके, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको रन कर देता हूँ डायरेक्टली, किया रन। तो यहाँ पे F4 करोगे तो भी आ जाएगा। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, देखो डेटाबेस में स्टोर क्या हो रहा है बोल रहा हूं मैं, H या फिर S। अगर यही क्रेडिट वर्ड होता जाता या फिर डेबिट हो जाता तो 5 या 6 डिजिट लगते। यहाँ पे कितने लग रहे हैं, एक ज्यादा है कि 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है। तो डेटाबेस क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। इसकी वजह से इसका यूज किया जाता है। जहां जहां पे भी जरूरत है वहां पे एसएपी ने क्या किया हुआ है, ऐसे चीजें बना के रखे हुए हैं। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मल्टीपल एग्जांपल है मेरे पास। VBA के टेबल है, डॉक्यूमेंट टाइप तो देख लिया हमने, और डॉक्यूमेंट कैटेगरी देख लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट कैटेगरी है, इसका डोमेन देख लेते हैं। देखो वैल्यू रेंज में गए, यहाँ पे क्या है, A फॉर इंक्वायरी, B फॉर कोटेशन। अब ये इतने बड़े बड़े वर्ड अगर स्टोर होते तो जगह ज्यादा लगता, इसलिए इन्होंने क्या किया है, शॉर्ट वर्ड। ऊपर से ये केस सेंसिटिव है, ऊपर से ये केस सेंसिटिव भी है। ऑर्डर क्या डालना है, वो कैपिटल डालना है, ये करना है, रोते बैठ जाओगे। तो उससे बेटर है ये शॉर्ट में लिख दो। देखो इतना बड़ा नाम करेंगे स्टोर तो हर जगह पे ये हो जाएगा, और ऐसे 10,000 ऑर्डर रहेंगे तो ये कितना बड़ा स्पेस ले लेगा। तो इस पर्पज के लिए ये भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक डिफरेंस है, ये भी आप सिर्फ डोमेन में कर सकते हो, डेटा एलिमेंट में नहीं कर सकते हो। तो उसके नीचे है यहाँ पे वैल्यू रेंज भी दे सकते हो। हम होता था ना 0 से लेके 35 तक फेल, 35 36 से लेके 50 तक पास। आगे का अपने पता नहीं, आप पास होना चाहते तो बस पास तक पता है अपने को, डिस्टिंक्शन ये वो आगे आ सकता है। D फॉर द आइटम प्रपोजल, हाँ ये फिक्स वैल्यू, यस। कुछ किसने बना के रखा हुआ है, एसएपी ने बना कर ऐड कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है एसएपी ने रखी हुई है। देखो why the SAP is most popular, the more customization and more coding is possible, that's why SAP is most popular. So ये थे मेरे डेटा एलिमेंट और डोमेन में के डिफरेंस। बनाने के लिए स्टेप्स कुछ नहीं है, बनाने के स्टेप्स कुछ नहीं है। यहाँ पे ले लिया, इसको एक्टिवेट कर दो। अब इसको मेरे को क्या करना है, लोअर केस लेना है, लोअर केस ले लेता हूँ, मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट हो जाने के बाद ये मेरा एक्टिवेट हो जाएगा। ये हो गया मेरा डेटा एलिमेंट एक्टिवेट। बैक जाके डोमेन भी एक्टिवेट करना मत भूलो। ये हो गया मेरा डोमेन भी एक्टिवेट, डेटा एलिमेंट भी एक्टिवेट, खूब मेरा टेबल भी एक्टिवेटेड है। नाउ अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं, मैं अगर नाउ यहाँ पे जाके देखूं, अब मेरा ये लोअर केस में भी स्टोर होना चाहिए। हुआ, एंटर किया, सेव भी करता हूं मैं, और फिर से मैं बैक आके करता हूं, फिर से बैक आके करता हूं, तो आई एम स्टिल एबल टू सी द लोअर केस। समझ में आया ये? तो ये थे मेरे डिफरेंसेस डेटा एलिमेंट एंड डोमेन में के। क्लियर है?
ये इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इस वजह से अपना ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया। कल से देखते हैं व्यू वाला पार्ट और ये वाला पोर्शन ये क्या है। ये तो मेरे को कोई भी मैनेजर कोई डेटा मांगता है, मेरे को कोई भी चीज मांगी जाती है, तो आई एम फर्स्टली स्टॉप। मैं वहां पे मैं पॉज लेता था, मैं चेक करता था मेरे सिस्टम में जाके। हाँ, अगर पूछा ये रिपोर्ट हो गया है क्या, कहाँ तक हो गया, कब तक होगा, मैं पहले जाके वो रिपोर्ट को देखूंगा, सारी चीजें चेक करूंगा। भले वो वाला आंसर लास्ट में दूं या फिर लेट दूं, भले वो आंसर मैं लास्ट में दूं या फिर लेट में दूं, बराबर। वहां पे मेरा जो है, मैं भले आंसर लास्ट में या लेट दूं, बट उसको कंफर्म करके दूं। सो आपको भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका अब काम है, ओके ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम कन्वर्जन रूटीन की वजह से तो नहीं है, आपको जाके ये चेक करना है जाके कि भाई हाँ इसमें प्रॉब्लम है क्या।